हेलो। हाँ जी बोलिए। राजेश प्रजापति जी। जी बोल रहा हूँ सर। मैं गीसालाल प्रजापति हूँ। गीसा गीसालाल प्रजापति। अच्छा गीसा लाल, बताइए सर, राजस्थान से बोल रहे हैं क्या? राजस्थान भीलवाड़ा जिला जाजपुर तहसील से। जी सर बताइए। हाँ, मैंने आपका रात वीडियो देखा था जी। बहुत बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप। और समाज को भी तो सर काम करना चाहिए मेरे साथ। नहीं, हम तो काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने जो ये पढ़े लिखे जो तबके के जो व्यक्ति है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ तो इस समाज को भी तो मेरे साथ बढ़िया काम करना चाहिए। अब देखो साहब, हमारी तरफ से जो मैंने आप अपने ऊपर मत लीजिए मेरी बातों को। नहीं नहीं नहीं, मैं देखो अपने से लागू करनी चाहिए ना पहले तो। नहीं वो ठीक तो है, पहले वो ठीक है। देखिए मेरा एक संदेश है, ठीक है। मेरा कहना ये है कि आप इस बात को पहले समझें कि यार अगर कोई व्यक्ति बढ़िया काम कर रहा है तो आज बढ़िया आदमी की तलाश, बढ़िया मंच की तलाश, बढ़िया कंपनी की तलाश, बढ़िया नौकरी की तलाश तो हर व्यक्ति कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई व्यक्ति बढ़िया काम कर रहा है और समाज हित में उसका लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि ऐसा करने से कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन होगा। हाँ, तो इस समाज को उस व्यक्ति के साथ मिलकर के काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये आप ही की बात नहीं है बाबूजी। ये समाज में तमाम हमारे युवा हैं, ये लोग भी बहुत मजबूर हैं ऐसे लोगों से कि ये अपनी बात कहना तो चाहते हैं कि यार वो व्यक्ति बहुत अच्छी बात बता रहा है। तो ये सब क्या करते हैं, यूट्यूब पर विवेक बिंद्रा जी के, संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो देख करके ये अपने आप को समझदार मान लिए हैं, ठीक है, बना लिए हैं। आज के 20 वर्ष पूर्व जब यूट्यूब का प्लेटफॉर्म नहीं था तो वो कौन से लोग थे जो इतिहास के पन्ने में चैंपियन के नाम से दर्ज हैं, आविष्कारक के नाम से दर्ज हैं, वैज्ञानिक के नाम से दर्ज हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री के नाम से दर्ज हैं। तो ये विवेक बिंद्रा जी, संदीप माहेश्वरी जी तो उन गधों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो गधे कम से कम सुन करके यार समझदार हो जाएं। तो ये समझदार तो हो गए, लेकिन ये सीमित समझदार हो गए। लोकतंत्र में अपनी समझदारी को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह मात खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अकल ठिकाने पर नहीं आ रही है। वही तो मैं सर, ऐसा हुआ है कि 2 साल से थोड़ा फ्री हुआ जी घर परिवार से। जी जी। तो मैं क्या कि मैं कबीरपंथ से जुड़ा हुआ व्यक्ति। जी जी। मेरा पूरा परिवार कबीरपंथी है इस में। तो मैंने क्या कि बाहर भी इधर उधर देखा, तो क्योंकि कबीरपंथ में जो दलित शोषित पीड़ित जाते अलग अलग बहुत आती है और यही आती है। तो वो क्या है कि वो उनकी रफ्तार ऐसी है आगे बढ़ने की। और ये जो हमारा जो समाज कहाँ पे नजर भी नहीं आता, वहां पे भी नहीं आता कि भाई कबीर क्या कह रहा है, मानवता के लिए क्या बोल रहा है, अपने लिए क्या कह रहे हैं, ये सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। कबीर तो नीचा आदमी है। तो मैंने आज देखिए कबीर दास जी जो थे उस समय न जाने कितने राजा महाराजा रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन राजाओं महाराजाओं का नाम उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना उस भंगी आदमी का। हाँ ठीक है, जो कपड़े नहीं पहनता था ढंग का, जो दाढ़ी बढ़ाए हुए था, कुरूप सा दिखता था, ठीक है, उसकी बात 100% सही है आज भी है? और पता नहीं कितने वर्ष आने वाले समय तक सही रहेगी। लेकिन हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में आप कोट टाई बेल्ट पहन करके 4 पहिए की गाड़ी से उतरो और आप एकदम बिल्कुल काठ के उल्लू रहो, लेकिन अगर बढ़िया केबिन में आप बैठे हो अब और बात टूटी फूटी भी कर रहे हो तो भी जी हजूरी करने के लिए तमाम लोग पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे समाज की यही दुर्दशा है कि ज्ञानी व्यक्तियों की बात जो आज के
हजारों वर्ष पहले लोगों ने कह दिया, सुकरात ने कह दिया, ओशो ने कह दिया, ये तमाम जो क्या कहते हैं उसको, दार्शनिकों ने कह दिया, वो बात आज लोग मोटिवेशन के रूप में वीडियो बना रहे हैं। और आज इन लोगों को इनकी बात बहुत पसंद आ रही है। और जो सिद्धांत है, हम कहे यार तुम बहुत अच्छे ज्ञानी बन जाओ, लेकिन रिजल्ट कई पीढ़ियां गुजरी हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, कई पीढ़ियों का रिजल्ट आप देख लो क्या आया था। तुम्हारा भी रिजल्ट उतना ही आएगा, 1% की वृद्धि कर चुके होगे बस। तो उससे क्या हासिल होना, यहाँ 100% वृद्धि की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं जितने तुम्हारे पास प्रश्न है पूछो हमसे, मैं उसको बताऊं। तो यहाँ तो ये बात है ना, कुछ मेरा इलाका का आपके पास प्रश्न रखना चाहता हूँ। जी बताइए। और मैं आप लोगों को, आपको मैं, जो हमारे कोई अध्यक्ष है, कोई बड़े जो कार्यकर्ता है, उसको भी मैं नंबर दूंगा या उनसे आप बात कराऊंगा। जी। तो मैंने क्या किया सर है कि अब जैसे मतलब कुमार मानते नहीं है तो भाई जैसे अपने जो सदगुरु श्री श्री आद्यमा, तो उन पे एक किताब लिखी मैंने, जो मैं तो पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर टूटी फूटी लिखी तो उसमें जो जितनी भी हमारी समाज में जो बुराइयां, और उस बुराइयों के खातिर हमारा समाज का शोषण हो रहा है और कमजोर होता जा रहा है, और इच्छाएं भी लिखी उसमें। तो सर कुछ पंच जो अपने समाज में पंच होते हैं, तो उस पंचों को फटकारा भी, उसको छोटी मोटी गाली गलौज भी दी उसमें। तो सर वो, और मैंने मतलब 2 साल उनमें खपाया भी है, लेकिन मीटिंग भी की है, लेकिन ये एग्री होने में नहीं है कि अरे यार यो आदमी अपने को समझा रहा है, देखो। तो ऐसा करके ये लोग समझना नहीं चाहते। फिर छोटे लोगों का तो मानो दोष ही नहीं है, वो छोटे लोगों को तो ये 10-5 व्यक्ति अपना 100 गांवों पर, यही बात कबीरदास जी ने लिखी कि घर का चकिया क्यों न पूजूं। वही बात लिखी थी ना। तो इन लोगों के लिए दूर के ढोल सुहावन होते हैं, नजदीक का व्यक्ति अगर कोई सही बात बताए तो ये इनसे ज्यादा समझदार बनने के लिए बाहर से ज्ञान लाएंगे। अब दूसरी बात रही, तो अब ये हमारे राजस्थान के जो नारायण प्रजापति को आप जानते होंगे जी। अब ये क्या कर रहे हैं कि एक समाज की मतलब चंदा उगाते हैं, कोई गरीब व्यक्ति होता है उसको कुछ दे देते हैं, और कोई राड़ झगड़ा हो जाता है तो उनमें चला जाता है। कोई अच्छी बात ही है, कोई गलत तो नहीं है, लेकिन वो ये प्राण नहीं फूंक रहे जो आप फूंक रहे हो। बाबूजी मेरा कहना ये है, आप प्राण फूंक रहे हो ना, जो प्राण नहीं फूंक रहे हैं वो। तो ये कितनी बड़ी कमी है। हम तो ये कह रहे हैं कि नारायण नागौरी जी जो काम कर रहे हैं, किसी सहयोग ले रहे हैं। सहयोग लेने वालों की वो चेहरे बदल जाते होंगे समय समय पर। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने, नारायण मैं प्रजापति हूँ, मैंने आपसे 10 रुपए आज किसी के सहयोग के लिए लिया, फिर कल मांगूंगा, फिर परसों मांगूंगा, कितनी बार आप देंगे? ठीक है। जिस दिन आप कहेंगे अरे यार इनको देने की वजह से हमारे घर में ये प्रॉब्लम आ रही, हमारे बच्चों का ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, हमारी ये काम रुका हुआ है, उस दिन आप कहेंगे भैया देखो हम आज तो नहीं दे पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, दूसरा चेहरा पकड़ लेंगे, और इन सब चीजों को करके वे सिर्फ अपना नाम, अपना चेहरा बेच रहे हैं, और तमाम लोकतंत्र में जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं उनकी नजर में अपने आप को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं न कहीं से वो सोच रहे हैं, कहीं न कहीं से अगर ऐसा नेता हमको जब देखेगा तो हो सकता है हमको विधायकी का टिकट मिल जाए, हमको सांसदी का टिकट मिल जाए। तो ये क्या है ना, देखिए समाज का फाउंडेशन सबको चाहिए। बिना समाज के फाउंडेशन के अलावा कोई दूसरी जात आपका फाउंडेशन नहीं बनेगा, नहीं बनेगी। लेकिन हम कह रहे हैं उसी काम को भाई कबूतर बनाने का या किसी चित्र को बनाने के लिए चाकू का भी चित्र बनाना हो तो सेम टू सेम वही सिद्धांत अपनाना होगा ना, जैसे चाकू बना हुआ है। अब उसमें ऊपर नीचे करके बनाओगे तो या तो आरी बन जाएगी या तो क्या कहते हैं खुरपी बन जाएगी।
तो ये बात समाज को समझने की जरूरत है कि यार जिस चीज को बनाने के लिए जितने समय की आवश्यकता है, जितने एकाग्रचित्त होने की आवश्यकता है, जितना उस पर समय देने की आवश्यकता है, जितना उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उतना तो हमें करना ही पड़ेगा। बिना किए उसके कुछ नहीं होगा। और ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग दूसरा काम कर रहे हैं, सभी लोग। बिल्कुल ठीक है। हम राजस्थान में नारायण प्रजापति जी को एक बार फोन लगाए, ठीक है, कोई दूसरा नाम हमने बदल करके अपना बताया कि मैं फला व्यक्ति विनोद प्रजापति बोल रहा हूँ। आप तो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर वही काम ढंग से करिए, बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। अपनी एक राजनीतिक पार्टी जो है बनाइए और उसको बना के काम कीजिए। तो उन्होंने हमको जो जवाब दिया कि हम चलेंगे, अपने कमेटी के लोगों से पूछ लेंगे, उसके बाद तब हम आपको बताएंगे। सही। अब हमको वहीं उनकी मानसिक कमजोरी का जो है मिला प्रमाण की जो व्यक्ति ये कह दे कि अब हम 500 लोगों से या 100 लोगों से पूछ लूंगा तब मैं अपनी दिमाग को भावना दूंगा। तो हमको बताइए, जिन लोगों ने संगठन बनाए हैं, कामयाबी वाले संगठन, कामयाबी वाले मंच बनाए हैं, क्रिकेटर का मंच बनाए हैं जो आज दुनिया देख रही है, फुटबॉल के मंच बनाए हैं, धार्मिक मंच बनाए हैं, राजनीतिज्ञ मंच बनाए हैं, इन लोगों को आखिर किसने मोटिवेट किया? सही बात, वो खुद ही निकला। किसने समझाया इन लोगों को? क्या इन लोगों ने 100-150 लोगों से राय लेकर के काम की? नहीं, वो तो खुद तो समझना चाहिए आदमी को कि एक आदमी यार कुछ कह रहा है तो हम अपना भी दिमाग आज उस पर पी ले जाएं। लेकिन ये इस समाज के पास देखते हैं समझने की क्षमता नहीं है, नहीं और ना ही कुछ किसी की बात सुनने की तमीज है, ठीक है। और अगर जरा सा आप बोल देंगे कि ये बहुत मंदबुद्धि है, कमजोर हैं, हरामखोर, तो कहेंगे आपको बोलने की तमीज नहीं है। अभी उसी का तो तुमको तो सुनने की तमीज नहीं, तुमको तो समझने की तमीज नहीं है, तुमको तो कार्य करने की तमीज नहीं है, हैं? तब इनको बहुत बुरा लगेगा। इसमें सर ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हो गए ना, अब क्या किया जाए? देखिए, नस्ल जो है हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब हमारी तरफ तो देखो बिल्कुल सोया हुआ समाज है सर। देखिए, जो बात मैं समझता हूँ, जो बात जगजीवन राम जी ने अपने समाज के लिए कही थी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनने के बाद, सही हमारा समाज लगता है उसी का पालन कर गया, जिसकी वजह से इसकी नस्ल जो है बिगड़ गई। सही। और इस नस्ल के बिगड़ने की वजह से ये तमाम लोग अलग अलग टाइटल लिख करके एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे से बड़ा बनने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे से समझदार और बहुत पैसे वाला बनने का काम कर रहे हैं। अब ऐसा सर, हमारे राजस्थान में मुद्दा उठा रखा, एक तो कुमार कुमावत, एक माटी कला बोर्ड का। हम कह रहे हैं बाबूजी, यही तो बात हमने कई बार, मेरी बात मेरी सुन लो। बताइए। मेरी समझ ये कहती है कि यार अगर हम राजा के संतान है तो हम माटी कला के पीछे क्यों पड़ते हैं? अब अरे हम कुमावतों के पीछे क्यों पड़ते हैं? हम तो राजा बने ना यार। कहने का मतलब ये है, अगर कुमावत आपके साथ रिश्ता बना रहा है, बेटी दे रहा है, बेटा ले रहा है, बेटा दे रहा है, बेटी ले रहा है, तो वो अपना खून खानदान ही तो बनेगा बाद में। बिल्कुल। और अगर उसके आने से, मैं तो कहता हूँ यार, ठाकुर कह दे कि मैं प्रजापति हूँ, तो मैं तो उसका स्वागत करूंगा। या ठाकुर ये कह दे कि प्रजापति लोग ठाकुर लिखे, हम उन्हें गले से लगाने के लिए तैयार हैं, तो हम तो तैयार हो जाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि अरे यार हमारी संख्या बल बढ़ेगी। तो वही तो अनपढ़ में ये मूर्ख समझते नहीं इस चीज को समझ जाए तो ये जानते हैं, वो जानते हैं नेताओं के द्वारा लगाई जाती है आग, और छोटे छोटे नेता उसका करते हैं पालन, ठीक है, ताकि समाज के लोग जब लड़ते रहेंगे तब हमारी इज्जत, एक पक्ष हमारी इज्जत करेगा, एक पक्ष भैया तुम्हारी इज्जत करेगा, और हम लोग को इसी पर राजनीति करनी है। नहीं तो इसमें से कोई नेता बनेगा तो ससुर हमारी कुर्सी पर से हटा के हमको लात मार के गिराएगा, अपने बैठेगा। तो हम काहे ऐसा होने दें? लेकिन ये स्वयं की बुद्धि होनी चाहिए ना। ये गोला अलग लिख लिए, दक्ष अलग लिख लिए, चक्रवर्ती अलग लिख लिए, चक्रधारी अलग लिख लिए। मैं तो कहता हूं यार कुछ भी लिखो, ठाकुर लिख डालो, पंडित लिख डालो, लाला लिख डालो, बनिया लिख डालो, मुसलमान लिख डालो, साले कुछ और भी, यहूदी लिख डालो, ईसाई लिख डालो, पंजाबी लिख डालो, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है।
एकजुट हो जाओ खाली यार। हैं? पूरे भारत को जोड़ने के लिए मोदी परेशान है, पूरे भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी परेशान है, और तुम साले गोला और दक्ष पे जो है अटके हुए हो। अरे स्थानीय पार्टियां जो है एक जाति प्लस करके जो है वो सरकार बना ले रही हैं, तुम सब जो है गोला दक्ष छतरी लिख करके गर्वान्वित महसूस कर रहे हो। किस काम की तुम्हारी इज्जत? तुम्हारे बच्चे तुमसे किसी दिन पूछेंगे कि तुमने ये क्या कर दिया, तो उसका जवाब है इनके पास। साहब आपकी जो तमाम बातें हैं ना, वो मेरे जैसे मेरे हृदय में ही निकल रही है, ऐसा समझ रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अब करते क्या है साहब, इनको सामाजिक नहीं होता, क्या करूं? ऐसे लोगों को सामाजिक स्तर पर बेइज्जत करना होगा, कसना होगा। सही ठीक है, 100 लोगों के बीच में खड़ा करा करके प्रश्न पूछना होगा। बिल्कुल सही बात, समझ गए ना? क्योंकि ये लोग जिस पाइप में घुस करके सोच रहे हैं मुझे कोई देख नहीं रहा है, मेरा कोई अध्ययन नहीं कर पाएगा, मैं जिस चालाकी से, जिस चेहरे पर नकाब लगा करके मैं समाज को ठग रहा हूं, समाज को बर्बाद कर रहा हूं, ये कोई भाप नहीं पाएगा। मैं राजेश प्रजापति ऐसे लोगों का पूर्णतः अध्ययन करके बैठा हूं। सही, वो तो ऐसा है कि मैं भी कर लेता हूँ सारे, पर मुझे ये डर लगता है कि मैं बता दूं, जो बातें आप सोचते हैं ना, हमारे समाज में 80% लोग इसके शिकार हैं। 80 में यही सब सोचते हैं, लेकिन जितने समझदार नेता हैं हरामखोर, जो समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं अपनी केवल झोली भरने के लिए, अपने को सम्मानित बनाने के लिए, इन्हीं लोगों ने समाज में जो है क्या कहते हैं उसको, जैसे हिंदू मुस्लिम का वो सब भर दिया गया है ना, इसी तरह से इन लोगों ने भर दिया है वो। साले आपस में लड़ते रहेंगे तभी हमको नेता मानेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे नेताओं को लात मार करके आपको एक दिशा पकड़नी होगी। हम कह रहे हैं मंजिल अगर आपके पूरब और दक्षिण के कोने में है तो उधर जाओ ना। बिल्कुल सही। अब तुम जो है समाज को कोई बता रहे हो, चला उस पेड़ में देखो वहां आम दिखाई दे रहा, पता चला इधर से तुम एक फल खा जा रहे हो, जैसे वो प्लेट में होता है ना, एक बच्चे खा रहा होता है तो कोई मजाक करने के लिए उसके प्लेट में से बर्फी गायब कर देता है, तो लगा रहे हमारी बर्फियां कहाँ गई हैं। ये उस तरीके का काम कर रहे हैं। सही पुरानी गई नहीं। ये समाज को क्या कर रहे हैं बाबूजी, बर्बाद कर रहे हैं सब, बर्बाद कर रहे हैं। चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सभी राज्यों में इस तरह के प्रजापति लोग सबको बर्बाद कर रहे हैं। सही बात, समझ गए ना? बिल्कुल सही बात। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूं, मैं तो चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं कि जहां चाहो, जिस जगह चाहो, लाइव होकर के फेसबुक पे, यूट्यूब पर 100 युवाओं के साथ बात कर लो हमसे। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम गलत राह पकड़े हो, तुम गलत जगह जा रहे हो, तुम गलत दिशा पकड़े हो। सही है। तुम अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हो, तुम चोर हो, तुमने नकब लगा रखा है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, उसी तरह से तुमने लगा रखा है चेहरे पे, ताकि तुमको कोई पहचान न पाए, तुमको कोई परख न पाए। ठीक है। मैं इस समय निर्माण की स्थिति में हूं बाबूजी, प्रजापति समाज मेरे साथ आए चाहे भाड़ में जाए, हम तो खुल करके अपनी बात रखेंगे। अब नहीं रखेंगे। और मैं तो देखो साहब, मैं तो ये अब ये चीज समझ चुका कि अगर मानो इस भारत के मानो एक समान है, एक है, तो हम भी तो ये एक ही है ना। अरे भाई मैं कह रहा हूं, जब हमारे दिमाग में, दूसरी जात के दिमाग में ये बात उपरोक्त लोगों ने भर दी है, तो उसको समाप्त होने में तो समय लगेगा। मोदी बैठा है ना, नोटबंदी कर सकता है, चौधरी चरण सिंह आए जमींदारी पटवारी समाप्त कर सकते हैं, इंदिरा आई पंजाब में जो है वो कब्जा नहीं करने दी, कितनी लाशें बिछ गई। क्या आज का प्रधानमंत्री इस बात को नहीं कह सकता कि पूरे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जात से नहीं संबोधित होगा, सिर्फ हिंदुस्तानी से संबोधित होगा, या सिर्फ भारतीय से संबोधित होगा, या सिर्फ कोई भी शूद्र से संबोधित होगा, या सवर्ण से संबोधित होगा, कुछ भी तो बता सकता है। सही ये नहीं कर रहा क्योंकि उसकी दाल नहीं गल पाएगी, क्योंकि गधों का समझदार होना शेर के लिए घातक है, बहुत घातक। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। गधों का समझदार होना शेर के लिए घातक है, और शेर अच्छी तरह जानता है कि गधों को गधे ही बन करके रहने देना है। सही बात।
हैं? लोमड़ी उसमें अच्छी भूमिका निभा रही है। सही बात। यानी जो समर्थक लोग हैं ये लोमड़ी की भूमिका में हैं। आपको जो वो बच्चों को जो प्रशिक्षण दे रहे थे ना आप जी, उसको मैं नारायण प्रजापति के भी डाला। मैं कोई रात मैं 12 बजे तक नहीं सोया था। नारायण प्रजापति इस समय जिसको कहते हैं नशे में है। हाँ, बिल्कुल नशे में, बिल्कुल नशे में चल रहा है। किसी की बात सुनने को, किसी का वीडियो देखने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ अपनी सुनाने के लिए परेशान है। आप सही कह रहे हो। मैं कितने भी वीडियो भी डाला, लिख के भी दिया। इसमें होता क्या है बाबूजी कि उम्र जा रही है ढल सबकी। बिल्कुल बिल्कुल। जितने बड़े बड़े नेता हमारे समाज में 14 साल से 20 साल से समाज को ठगने में लगे हुए हैं, वो कुछ अपने आप को बना नहीं पाए हैं, न बना पाए। तो इनकी उम्र ढलती जा रही है, तो अब तेजी करेंगे। जल्द से जल्द कुछ बनने के लिए अब तेजी दिखाएं। कहीं न बन सके साहब, और ये बन नहीं पाएंगे। कोआ का मेंढक बनने से कुछ नहीं होगा। हाँ, विशाल समुद्र के अंदर जो इनको समझ में नहीं आ रहा है ना सर, क्या किसी को ये बाप मानने को तैयार नहीं है, किसी को गुरु मानने को तैयार नहीं है, किसी को अपना बड़ा भाई मानने को तैयार है। हम ही मॉडल हैं। ये शाहरुख खान हमारे आगे क्या है, ये सलमान खान हमारे आगे क्या है। सीता के सामने वही परिवार में, वही समाज के रिश्तेदारों में डींग फटिंग मारो, एक दूसरे को नीचा दिखाओ। औकात तुम्हारी एक पीढ़ी बाद खुद समझ में आ जाएगी। 4-6 पीढ़ियां गुजरी, कुछ समझ में आया है कुछ लोगों को, जो 80% हैं, जो नेतागिरी नहीं करते आप जैसे लोग हैं। इन लोगों को पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये लोग के सामने एक हल है। ये है कि ऐसे लोगों को लात मार के एक लोग को पकड़ लें, समझ में आ जाएगा जो अच्छा लगे। मैं तो कहता हूं मेरा साथ मत आओ, भाग जाओ, लात मार के भगा दूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत अनुशासन में होकर के रहना होगा, और अनुशासन में कोई रहना नहीं चाहता। हमारे यहाँ एक गलती होगी तो मैं पकड़ूंगा, मैं जवाब सवाल करूंगा। ऐसे लोगों को भगा दिया हमने। बिल्कुल बिल्कुल, भगाना भी चाहिए, प्रदूषण करता है। और ऐसे लोग जिनको भगाया हूं आज तक भटक रहे हैं, आज तक। ठीक है, सही बात। तो भटको भैया। ठीक है बाबूजी, बहुत अच्छा लगा। आप नाम क्या बताया था अपना? हमारा नाम घीसा लाल है साहब। घीसा की घीसा। हाँ, और मेरा एक निवेदन है सर जी। आप जो पार्टी का जो नाम दिया ना जी, सर्वश्रेष्ठ जी, तो इसको सर्वश्रेष्ठ मानवतावाद रख दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। देखो इसमें जो आगे जो जाएगा ना, ये बाबूजी मेरी बात सुनिए। हाँ, देखिए कोई कागज बनता है तो एक बार बनता है, ठीक है। ये भी सही है। बन गया और वहां दर्ज हो गया। अब आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक। बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप चाहे सर्वश्रेष्ठ मानवतावाद बोलिए, चाहे सर्वश्रेष्ठ समाज बोलिए, चाहे सर्वश्रेष्ठ भारत बोलिए, ठीक है, चाहे सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी बोलिए, चाहे सर्वश्रेष्ठ जिला अध्यक्ष बोलिए, ठीक है। ये सब आपके अलंकार हैं, ठीक है। फिर वो तो सही है। और जो कागज बनता है वो एक बार बनता है, ठीक है। उस समय आप जैसे लोग नहीं थे, राय देने वाले नहीं कर पाए। देखो सर, मैं तो देखो आज रात देखा कोई यार कुमारूं में कोई ऐसा मतलब कोई व्यक्ति भी है या नहीं है, ये सारा ये नपुंसकी पैदा हो गया कि जो देखिए अब जो बात आपने नपुंसक कही है, सुनिए, जो बात आपने नपुंसक कही है, इसको मैं कोट करता हूँ कि हमने एक वीडियो में लिख दिया, हिजड़ों से भी नीचे है यह जाति। मैं वो वीडियो अब क्या करता है ये समाज, कुछ ऐसे हैं गधे जो उस पर कमेंट करते हैं तो मुझे हंसी आती है। अरे मेरे हिजड़ा कहे से तुम हिजड़ा हो गए। और बुरा उसको लगता है जैसे मूर्ख को अगर मूर्ख कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा। सही बात। चोर को चोर कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा, काना को काना कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा, नाटे को नाटा कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा, लंबू को लंबू कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा, गुंडे को गुंडा कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा। सही बात। तो अगर आप ये सब चीज नहीं हो तो आपको बुरा लगने की जरूरत नहीं है।
नहीं है, नहीं, सीधी सी बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भैया अगर हमने हिजड़ा कह दिया या तुम्हारा बाप ने तुमको हिजड़ा कह दिया, तुम साबित करो ना, 4 औलाद पैदा करके उनको दे दो। सही बात। तो वो नहीं कहेंगे तुमको हिजड़ा। उन्होंने चोर का तुम पे मोहर लगाया, ठप्पा लगाया, तुम चोरी करके न करके ईमानदारी करके दिखा दो यार कि अब हम चोर नहीं रहे। वो जो चोर था वो मर गया, आज से ईमानदार पैदा हो गया। बिल्कुल सही बात। तो ये सब नहीं, बस अरे कैसे कह दिया हिजड़ा आपने समाज को, हमने कह दिया ये बन गए हिजड़ा। सही बात है। आपने कह दिया नपुंसक, सब नपुंसक हो गए। है? ये है सोच समाज की। सही बात। समझ रहे हैं ना, जो इनको उल्लू बना रहा है उसके पीछे उसकी जिंदाबाद कर रहे हैं। वही तो है साहब, मैं तो सभी यहाँ की समझ चुके हूँ। और मैं तो एक मैं तो आपने सही कह रहे हो यार के अगर ये समाज ही ऐसा तो इसमें रह के क्या कर सकते हैं, साली नाम चेंज कर लो, इतना दुख पैदा होता है साहब। अरे साहब हम क्या रहे हैं बताइए आप। कोई भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, क्या उसमें तेली नहीं है? उसमें कुमावत नहीं है? सब है। उसमें ठाकुर नहीं है? उसमें चमार नहीं है? उसमें यादव नहीं है? उसमें कौन सी जाति नहीं है? अरे यार जब वो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी अपना आकार बनाने के लिए सबको गले लगा रही है, कांग्रेस पार्टी अपना आकार बनाने के लिए आज सबको गले लगा रही है, तो तुम यार कुमावत को लेकर के क्यों उस पर टारगेट कर रहे हो? क्यों गोला पे टारगेट कर रहे हो? क्यों दक्ष पे टारगेट कर रहे हो? किसी पे टारगेट मत करो यार, सबको कह दो एक हो जाओ बस। सही है। एक सुर में अलापो, तुम्हारी भी आवाज लोकतंत्र में सबको सुनाई देने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये गधे ये सोच रहे हैं स्कूल अगर हम खोल लिए हैं तो हमारे जाति का, हमारे फुफ्फा का, हमारे मम्मा का, हमारे चचा का लड़का पढ़ेगा। ठाकुर बामन कुमावत न आमे, गोला न आमे, दक्ष न आमे। सही है। तो ये इससे जो है आपका कॉलेज चलेगा कि आपका संगठन चलेगा? सब जगह सुनिए तो प्रजापति धर्मशाला बनवा रहे हैं। इतना बड़ा धर्मशाला लोकतंत्र में मायावती ने बनवा दिया अपना, बसपा का नाम उसका रख दिया, मुलायम सिंह ने बना दिया, समाजवादी पार्टी ने, ये सब धर्मशाला बनवा रहे हैं जगह जगह अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए। वो तो बना रहे हैं, पर हमारे राजस्थान में तो ऐसा भी तो नहीं है ना सर। हमारे राजस्थान में तो ये मुर्गी बना रहे हैं जंगल में जा जाके, जो कुत्ता बैठा रहता है। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हमारा तो। हर जगह हमारे गवर्नमेंट भी नहीं बना रही है। देखिए हर जगह की सभ्यता और संस्कृति अलग अलग है। हाँ, अलग अलग तरह के मानव हैं, अलग अलग तरह की सोच है। कोई चप्पलें बना करके अपने आप को बहुत महान समझ रहा है। हाँ, कोई सुई बना के बहुत महान समझ रहा है। कोई हवाई जहाज बनाने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। इससे बेहतर क्या बनाया जा सकता है? सही बात। तो वो अलग विषय है। ठीक है बाबूजी, सब जगह सब जो है अगर सही सोचने लगते तो क्या करें, हमको और इतना ऊर्जा खर्च करने की जरूरत होती नहीं होती साहब। ये अच्छा बाबूजी, इस नंबर पे आपका व्हाट्सएप चलता है? हाँ सर। अपना फोटो भेज दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, चूंकि मैं नाम गीसी और घीसी में समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, ये 22 वाला नंबर है आपका? नहीं, हमारा 22 वाला नंबर नहीं है। आपका चलता है ना, मैं उस पर हाय लिख के भेजता हूँ, अंत में 67 है। हाँ? उस पर अपना फोटो भेज दीजिएगा। इस ऑडियो को मैं लोड करूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, लोगों को संदेश जाना चाहिए ना। अच्छा, पहली बार पहले मैं फोन किया जिस पर करूं? हाँ हाँ उसी पर, हाँ उसी नंबर पे फोन क्यों करेंगे आप? बस केवल अपना फोटो उस पर भेज दीजिए, हमारा सेव कर लीजिए नाम, हाँ राजेश प्रजापति, और उस पर अपनी फोटो भेज दीजिए, नाम लिख दीजिए अपना। हाँ, वो मध्य प्रदेश चैनल का जी वो है ना विधायक, वो RD प्रजापति। हाँ साहिब, उनमें भी दम है साहिब। क्या बहुत दम है उसमें। वो RD प्रजापति है, एक विधायक भी है वो। अब आज कोई एक कांड हो गया था, एक वहाँ पे जो बहुत सारा, देखिए दम की बात है। हम करें उनके पास 4 आंख तो है नहीं, वो 3 हाथ तो है नहीं। पहले सुनिए, मेरी बात को समझिए। हाँ सही। कहा एक गाना गाया ना, आप तो भैया बन गए कोतवाल, अब डर काहे का। ठीक है, तो कोतवाल जब आपके घरवा में कोई बन जाएगा ना, तो उसको अपने आप पावर आ जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल। एक नौकरी मिल जाती है सरकारी या प्राइवेट जॉब मिल जाता तो खुद सिनेमा चौड़ा हो जाता है। तो ये मंत्री बनने पर, विधायक बनने पर कितनी पावर आया जी। जहाँ दरोगा आके सलूट कर रहा है, जहाँ एसपी आके सलूट कर रहा है, तो भाई उसके ऊपर दम तो आ ही जाएगा, उसको कोई बोलने वाला तो है नहीं। नहीं अभी आम आदमी जाके वहाँ बोलेगा दमदारी से, अभी रातों खा जाएगा सर। तो ये सब बात मत सोचिए, ये ताकत हम लोग भी हासिल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन यही है कि जिस फाउंडेशन पर खड़ा होके ये ताकत मिलनी है, वो फाउंडेशन ही सब टूटा बिखरा हुआ है। वो आप सही कह रहे हो। जैसे रात 2-3 अपने जो मंत्री विधायिका का नाम बताया आपने, लेकिन वो चुप है, वो बिके हुए हैं। वो बिका हुआ नहीं है। वो क्या जैसे RSS जो मतलब एक देखिए कुछ लोग नाम ऐसे कुछ लोग नाम के लिए काम करते रहते हैं, अपना फूटी पाई लगा देते हैं, ठीक है, समाज सेवा। और कुछ ऐसे हैं अपने पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करते हैं। सही ठीक है, दोनों बातें हैं ना। तो ये कैसे कैसे तमाम विचार के लोग हैं धरती पर। बहुत से नेता ऐसे रहे हैं, मंत्री रहे हैं कैबिनेट में, केंद्र में, लेकिन कुछ उन्होंने बनाया नहीं बनाया। सही बात, ठीक है। और आज ऐसे ऐसे कैबिनेट मंत्री, ऐसे ऐसे विधायक हैं कि 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपया रखे हैं। बिल्कुल सही बात है। और उन सब जो है बेचारे, मैं आपको बताऊं, एक कैबिनेट मंत्री थे यहीं हमारे जौनपुर में, उदयचंदपुर गांव है, वहां से राम सागर, ठीक है, यानी जात के चमार थे। इंदिरा गांधी के समय में वो कैबिनेट मंत्री थे और 4 ठो गनर आगे, 4 ठो गनर पीछे चलते थे, 10 गाड़ियां चलती थी। और एक दिन मैं बताऊं, मैं बाबूजी ऐसे बैठा था और वो पैदल एक झोला टांगे हुए सामने से जा रहे थे। तो एक आदमी ने कहा, ये जानते हैं कौन है? हम कहे भैया हम तो नहीं जानते। कहें अरे राम सागर जी हैं और ये इंदिरा के जमाने में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे केंद्र में। हैं तो हम कहे भैया काहे पैदल जाते हैं? कहा अरे यार ये लोग कहाँ कुछ बनाए, ठीक है। कांसी राम साहब को देख लीजिए, वो मरे तो कितना पैसा उनके पास था। नहीं। और कुछ ऐसे चोर हैं कि जैसे भिखारी मरता है तो उसके खूब अंदर से तहखाने से मिलता है ना तमाम माल, कोई बाबा मरता है तो तमाम माल मिलता है ना। पहली राम की खाई रबी राम की खैरिया जी। तो इसी तरह से जो है तमाम मंत्री लोग भी हैं, तमाम विधायक भी हैं जो लूट खास के अपने जो है पता नहीं दोबारा बनेंगे विधायक कि नहीं बनेंगे, ये सोच है। और जिस व्यक्ति जो है ये काम है कि मैं तो करूंगा समाज के लिए, समाज ही तो हमको उठा के यहाँ बैठाया है, तो समाज फिर बैठाएगा। उनकी ये नीयत है। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छी बात समझाई साहब। सत्ता क्यों बदलती है? सत्ता बदलने का कोई सवाल ही नहीं होता कि हम अपना राजा बदल दें यार, हम अपना प्रधान बदल दें, हम अपना जिला पंचायत क्यों बदल दें? अच्छा आदमी है, अब बुरे रहते हैं तभी तो बदले जाते हैं। यही बात तो समझना है इन लोगों को। तो कोई ऐसा समय आ जाए तो राजस्थानी बुलाएंगे आपको, और हमें बुलाने से पहले सारी व्यवस्था आपको करनी होगी, ठीक है। व्यवस्था तो देखो करेंगे ना, अब व्यवस्था तो होती है ना, हमारी तो होती है। ठीक, अब आप तो हमारे मेहमान आएंगे तो ठीक है, ठीक है, जब बुलाइएगा हम आएंगे, ठीक है। देखो सहयोग बैठ गया तो सबसे बड़ी बात बाबूजी, सबसे बड़ी बात ये है कि मंच में, जनसभाओं में नेता बोलता तो है, लेकिन वहां ज्यादा से ज्यादा जो है 5 मिनट का वक्तव्य लोग सुनना पसंद करते हैं। सही बात। उसके बाद दिमाग भटक जाता है, तो किसी का खाने पर चला जाता है, तो किसी का काम याद आ जाता है घर का, तो कोई दूसरा चीज सोचने लगता है। और ये सारी चीजें सुनने के लिए कम से कम 1 महीना लगातार बैठक हो, सुबह शाम 2-2 घंटे, और लोग कंसंट्रेट होकर के, एकाग्रचित्त होकर के बातों को समझे, तब जाके समझ में आएगा। लेकिन इस समाज के पास बोलने की खूब ट्रेनिंग है, लेकिन सुनने की 1 पैसा की ट्रेनिंग नहीं है। नहीं। तो भैया जब तुम किसी का नहीं सुनोगे, तुम्हारी कौन सुनेगा? अरे कोई राजनीति, कोई काम आ जाओ तो ये सब बातों हो जाए और जूता का बाम ये रिवन, और यहाँ में आगे भी कहीं न कर सके, अटै बोल रहे है। कोई दूसरी समाज को जूता मिलवाएगी तो ये जूता ही खाए और जूतों ने दे सके। चलिए ठीक है बाबूजी, रखे तब। हाँ ठीक है साहब, रखो। धन्यवाद आप। प्रणाम बाबूजी।